और अब खबर लखनऊ से। लखनऊ की मेयर सुषमा खरक्वाल ने लापरवाही को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सुषमा खरक्वाल ने साफ कहा कि जनता के काम में किसी तरह की कोताही बरती गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके क्या अधिकार है मेरे? लखनऊ नगर निगम में मेयर सुषमा खरक्वाल जन सुनवाई कर रही थी और सुनवाई के दौरान लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए, जिसके बाद मेयर सुषमा नगर निगम के अधिकारियों पर भड़क गई। रात हो दिन हो, जो काम कहा गया वो करना है। अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम करिए। 12:45 का मुझे फोन आया कि कुत्ता उठाओ। मैंने फोन करके डॉक्टर अभिनव को फोन किया कि गाड़ी भेजो। 1 बजे रात गाड़ी गई है, तब कुत्ता उठा गया। मेयर सुषमा ने कहा कि मैं जनता की सेवक हूँ, उन्हीं की वजह से बैठी हूँ, उन्हीं के लिए काम करना है। 2 साल से समाधान दिवस चला रही है, आप लोगों को कोई असर नहीं पड़ता। जनता घर छोड़ करके, जनता दौड़ दौड़ करके आती है। हम लोग जनता के सर्वेंट हैं। कुछ दिन पहले भी लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में मेयर सुषमा और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच तकरार हो गई थी। दोनों के बीच हुई तू मैमे का वीडियो भी सामने आया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर आदिल अहमद राठर सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे। डॉक्टर आदिल अहमद पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है। श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार देर शाम डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। इसके बाद डॉक्टर को ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है। जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर में जिस अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे, वहां के एडमिन इंचार्ज डॉक्टर असलम जैदी ने बताया कि आदिल अहमद राठर पिछले 6 महीने से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। अस्पताल प्रशासन ने वेरिफिकेशन के बाद डॉक्टर आदिल को अपने यहाँ मेडिसिन विशेषज्ञ के पद पर रखा था। हमें तो आज सुबह न्यूज से पता लगा है कि डॉक्टर आदिल को जैन के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इससे ज्यादा हमें कोई जानकारी नहीं उनके बारे में। कब से यहाँ पे कर रहे हो? 6-7 महीने हुए यहाँ पर काम करते। इससे पहले भी ब्लॉस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। पंजाब के मोगा में एक पाखंडी बाबा का टोटका फेल हो गया। एक बीमार महिला पर टोटके का कोई असर नहीं हुआ तो पाखंडी बाबा ने कहा कि आज रास्ता नहीं दिखा। ये वीडियो है खुद को बाबा कहने वाले शिवम नाथ के आश्रम का। तस्वीरों में बाबा शिवम नाथ एक बुजुर्ग महिला का टोटके से इलाज करने का दावा करते दिख रहे हैं। तुर के देखो तो तक दरबार तक ये किन्ने चेर तो पुत लगी है। 3 साल हो गए। माता तू छाला मारदी ने जाना करे अज तू कहेंगे बहुत बड़ा काम हो गया अज, पर बाबा जी ने याद रखियो। दरअसल बुजुर्ग महिला को सांस की बीमारी की वजह से ऑक्सीजन लगी हुई थी। बाबा ने दरबार में मौजूद लोगों के सामने कहा कि उसके पास आने के बाद महिला को किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा ने महिला की नाक से ऑक्सीजन की नली उतरवा दी। मेरे मालका तेरी बच्ची शराब तो नहीं पींदा, तेरी बच्ची है तेरे दारू है। हॉल में उसे चलवाया, लेकिन कुछ ही देर बाद महिला की सांस चढ़ने लगी। बाबा ने सफाई दी कि आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जब महिला की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो ऑक्सीजन की नली दोबारा लगाई गई। आ जाओ ना। लखनऊ में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को आरपीएफ ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। आरपीएफ की इस कार्रवाई के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी गई वहां पर। ये लखनऊ का मवैया क्षेत्र है जहां आरपीएफ ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। एक होटल के पास रेलवे की जमीन पर बनी इन दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। पिछले कई वर्षों से चल रही इन अवैध दुकानों को आरपीएफ ने मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह के विरोध या विवाद को सख्ती से रोक दिया। कुछ दिनों पहले आरपीएफ ने सभी दुकानदारों को नोटिस भेजा था। उसके बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। बताया जाता है कि रेलवे की ये जमीन लंबे समय से स्थानीय दुकानदारों के अवैध कब्जे में थी। इन दुकानों के मालिकों को कई दिन पहले नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी इन्होंने अपनी ओर से कोई पहल नहीं की। इसके बाद आज आरपीएफ ने अभियान शुरू किया और बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए।